जय शिव गोरक्ष। प्यारे श्रोताओं, मैं संत नरेश नाथ योगी आज आपको एक ऐसी सत्य घटना से अवगत करा रहा हूँ जो हुई तो काफ़ी समय पहले है, परंतु उसे बहुत कम लोग जानते हैं। गुरु नानक के एक पुत्र श्री चंद हुए हैं, जिन्होंने निर्वाण पंथ की रचना की है। उनमें निर्वाण पंथ में सभी साधु अपने को दास लिखते हैं। उसी पंथ से एक घटना है हस्तिनापुर शहर की। हस्तिनापुर में हस्तिनापुर शहर के उत्तर की तरफ एक बनी है। उस बनी में एक साधु रहते थे। उनके पास एक शिष्य भी रहता था। उन्होंने एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर बनाया हुआ था। वे वहीं हनुमान जी की उपासना करते थे तथा हनुमान जी से सिद्धियों की प्राप्ति कर रहे थे। उन्हें परकाया यानी शरीर बदलने की विद्या धीरे धीरे प्राप्त हो गई और एक बार वो अपने आश्रम में बैठे हुए कभी बंदर बन जाते तो कभी कोई और जानवर। तो उनके शिष्य ने एक दिन कहा कि ये गुरुदेव, ये विद्या तो आप मुझे भी सिखा दीजिए। गुरु हंस पड़े, लेकिन शिष्य की जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ा और बोले, देखो मेरे हाथ में ये कंगन है। वो एक कड़ा पहने हुए थे कि अगर मैं कोई भी रूप धारण करूं तो तुम मेरे हाथ में से इस कड़े को निकाल देना, मैं फिर वापस साधु ही बन जाऊंगा। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव। अब गुरुदेव अपने धूने पर बैठे थे और साधु भी वहीं बैठा था, शिष्य भी। तो बैठे बैठे उन्होंने अपने को बंदर का रूप बनाया और अपना हाथ शिष्य की तरफ को किया। तो शिष्य थोड़ा निर्भय भी था और वनों में केवल दोनों ही रहते थे। तो शिष्य ने आगे बढ़कर उनके हाथ से वो कड़ा निकाल लिया। वो फिर साधु हो गए। उसके पश्चात कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी और जानवर बनते बनते वो बोले, बेटे मैं अब शेर बनूंगा, घबराना मत। शिष्य बोला, ठीक है गुरुदेव। और गुरुदेव शेर बन गए, और शेर भी बब्बर शेर, जिसकी आवाज़ बड़ी भयानक होती है। और जैसे ही उन्होंने अपना हाथ शिष्य की तरफ को किया, शिष्य घबरा गया। जैसे वो पीछे हटा तो बब्बर शेर की आवाज़ भी, उनकी दाढ़ भी बड़ी भयंकर होती है। अब जिस योनि में जो जीव होगा वह उसी योनि की भाषा बोलेगा। अब बब्बर शेर ने दाढ़ कर आवाज़ लगाई अपने शिष्य को, लेकिन शिष्य घबरा गया और पीछे हटा। शेर यानी शेर रूपी गुरु आगे बढ़ता रहा, शिष्य पीछे हटता रहा। और जिस कुएं से, एक छोटा सा कुआं है वहाँ, उस कुएं से रोज़ाना जल निकालते थे। अब शिष्य समझ नहीं पा रहा था क्या करूं, वह तो घबरा गया था शेर से। और धीरे धीरे हटते हटते वह पीछे हटता रहा, शेर आगे बढ़ता रहा और वह पीछे उस कुएं में गिर गया। अब गुरु करे तो क्या करे, शिष्य तो गिर गया। तो प्यारे श्रोताओं, उस बनी में
वह गुरु जो शेर के रूप में है, शेर रूपी गुरु आज भी रोजाना रात्रि में अपने धुने पर आकर माथा टिकाते हैं और फिर बनी में लुप्त हो जाते हैं। वहाँ आज भी निर्वाण पंथ के साधु रहते हैं, परंतु कोई भी उनके हाथ से कंगन निकालने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि शेर बब्बर है और वह सबको दिखाई भी नहीं देते, क्योंकि आते ही ऐसे समय हैं जब रात्रि हो जाती है। रात्रि में अपने धुने पर आकर मस्तक टिकाते हैं और वापस बनों में चले जाते हैं। आज भी वहाँ बहुत भीड़ बन है चारों तरफ को। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, मेरी इस कहानी का कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ही जाने किसके साथ क्या होना है और किस प्रकार होना है। हम सभी को चाहिए कि हमें ऐसे कार्य करें, हम सभी ऐसे कार्य करें जिससे कि हमें सद्गति प्राप्त हो जाए। जो साधु शेर बना हुआ है उसके पूर्व जन्मों के कर्म इसी प्रकार के उलझे हुए हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ओखली में बंधे बंधे दो पेड़ के बीच में को जब ओखली का झटका मारकर परली तरफ हुए थे वे तो भी पेड़ गिर गए थे। वे पेड़ भी देवता थे जो श्रापित होकर वहाँ खड़े थे। उनका श्राप दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने ये कार्य किया था। इसी प्रकार हो सकता है कि इस साधु के पास कोई पूर्व जन्म का श्राप हो जो वह शेर बनकर आज भी भटक रहे हैं। जय श्री गोरक्ष।